हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन पर लगे हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों हालांकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन हैं वो लगे हैं, यानी जो क्वेश्चन हैं लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। हो सकता है 15-16 भी हों, क्योंकि पूरा डाटा तो हमारे पास भी नहीं है। लोग हैं वो बेतुके भी जो ऑब्जेक्शन है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 10 से 12 जो क्वेश्चन थे उन पर लगा है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो ज़्यादा हम कह सकते हैं कन्फ्यूजन वाले थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगा कि जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा अब टाइम लगेगा नहीं। 10 अक्टूबर से पहले रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वो रैंक के हिसाब से आएगा, और रैंक में भी माता और पिता का नेम भी साथ में आएगा। ठीक है, अब कट ऑफ मैंने पहले ही बताई थी, उस पर कोई अब मैं विचार करने वाला नहीं हूँ। वही सेम वही कहानी, अपना वही स्टैंड है जो पहले था वही। अब बात करते हैं हम जो ऑब्जेक्शन लगे उन पर। अब कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे? तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो लगे हैं इस ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन पर। ब्रीडिंग जो वाला क्वेश्चन था जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग और रैंडम ब्रीडिंग ये दोनों ऑप्शन जो वो सही थे। लेकिन दोस्तों ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा प्रूफ है नहीं बच्चों के पास जो लगाया गया। ठीक है, क्योंकि आप 11वीं में भी लगा रहे हो, साथ में 12वीं की भी अटैच कर रहे हो, साथ में किसी और बोर्ड से अटैच करे, ऐसा नहीं होता ऑब्जेक्शन में। ऑब्जेक्शन में सिर्फ एक ही बुक होती है, उसका ऑथर का नाम होता है और वो वैलिड होती है। 11वीं 12वीं की बुक आपकी वैलिड नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा है वो आपका 11वीं 12वीं के बेस पर ये एग्जाम नहीं हुआ था। ये एग्जाम हुआ था आपके डिप्लोमे के बेस पर। आपने डिप्लोमा में क्या पढ़ा, आपकी यूनिवर्सिटी की जो बुक थी उसमें आपने क्या पढ़ा, उसके बेस पर। बाकी इस क्वेश्चन में हो सकता है बोर्ड थोड़ा सोच विचार कर सकता है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है इस परीक्षा में लगा, और सबसे ज़्यादा चांस यानी जो 10-15% चांस इस भर्ती के अंदर जो क्वेश्चन डिलीट होने का है वो इसी ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन है। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था वो था हॉर्न वाला, लेकिन उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। आप प्रूफ लगा रहे हो कहीं से उठा के, कहीं बांग्लादेश से उठा के ला रहे हो, कहीं जापान से उठा के ला रहे हो, तो वो प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब कुछ एक टीचर्स हैं वो प्रूफ दे रहे हैं। वो प्रूफ क्यों दे रहे हैं? वो अपनी बात को सही ठहराने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन को अलग आंसर बताया था और वो अपने जो आंसर बताया था उसको बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बच्चों के पैसे भी काफ़ी लगवा दिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्शन लगाने के 100 रुपये फीस थी, तो कुछ बच्चों ने तो 15-15 को लगा दिए, 1500 रुपये लगा दिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रैंडम ब्रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है डिलीट हो, लेकिन लगता नहीं है कि डिलीट हो जाएगा। और हॉर्न वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि डिलीट होगा। अब तीसरा एक क्वेश्चन था वो था हर्निया। अब हर्निया पर ये स्टैंड आया कि हर्निया डिलीट होगा। कुछ महानुभाव होंगे जिनको लगता होगा वो गलत है, लेकिन दोस्तों मैंने डॉक्टर जो अपने राकेश पुनिया जी उनसे भी कांटेक्ट किया है, आपके लेखपाल सिंह से भी कांटेक्ट किया, और यार बहुत से टीचर हैं उनको मैंने भेजा था। उनका ये आया है कि जो सभी हर्निया होते हैं उनमें अवशोष्य टांकों का उपयोग नहीं किया जाता। ये सबसे स्टैंडर्ड आंसर था उसका, लेकिन पता नहीं फिर भी कुछ लोग हैं वो करते हैं। बाकी ऐसा है नहीं कि वो क्वेश्चन डिलीट होगा, उसके कोई चांस नहीं है। लगातार जो मैसेज थे वो इसी के थे कि हर्निया डिलीट होगा गया। दोस्तों पहली बात तो मैंने तो वो अटैम्प्ट ही नहीं किया था। अब कुछ ये भी महानुभाव होंगे कि इसका खुद का गलत हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया था वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन सही है। जिसने भी वो अवशोष्य टांकों का उपयोग नहीं होता है वो ऑप्शन होता है उसका उपयोग किया था, वो ऑप्शन वो डिलीट नहीं होने वाला है। हर्निया एकदम सही है। उसके बाद में एक एफएमडी वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें उसने वर्तमान का पूछा था। आप लगा रहे हो 2006 की बुक, आप लगा रहे हो 1998 की बुक। वो किसका पूछ रहा है ये देखिए ना, वो पूछ किसका रहा है? वो पूछ रहा है आपका वर्तमान 2025 में किसका संचरण नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ओ ए एस या फर्स्ट तो सभी ने पढ़े थे, सी का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पर बेतुके ऑब्जेक्शन है वो लगे थे। ये क्वेश्चन था। बाकी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन 2 थे, और एक जो अर्थव्यवस्था का उसमें जो योजना वाला क्वेश्चन था उस पर लगा था। तो ये तीनों क्वेश्चन सही थे, बाकी लगाने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। अब दोस्तों बोर्ड है वो 2 क्वेश्चन पर सोच मेरे हिसाब से थिंकिंग कर सकता है। एक तो आपका ब्रीडिंग वाले पर और एक हॉर्न वाले पर।
या तो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है हॉर्न वाला क्वेश्चन है उसका कोई प्रूफ है ही नहीं, तो वो हो सकता है वो डिलीट ना हो। लेकिन ब्रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है वो डिलीट हो जाए, इसके सबसे ज़्यादा चांस है। और यदि इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो सबसे आगे रहने वाला है वो ब्रीडिंग वाला ही रहने वाला है, जिसमें रैंडम और क्रॉस वाला। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि सिंगल क्वेश्चन इस पेपर में डिलीट होगा नहीं। सबसे ज़्यादा चांस जो थे 10-15% चांस डिलीट होने के हैं वो इस ब्रीडिंग वाले के हैं, बाकी नहीं है। और कट ऑफ की बात दोस्तों, बार बार ये नहीं है कि मैं 105 है कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। एक स्टैंड था जो कट ऑफ मैंने पहले दी थी, उसी के हिसाब से वही स्टैंड है। जो भी उस कट ऑफ में आ रहा है वो भाई सभी सेफ हैं। अभी भी लोग हैं वो 5 से 4 नंबर की फेंक रहे हैं, आंसर की आ गई, लेकिन उनको लगता है कि उनके 2-3 डिलीट हो जाएंगे, 1-2 उनके और सही हो जाएंगे फाइनल आंसर की में। उसके हिसाब से लोग फिर भी वहम में हैं और नंबर बता रहे हैं। पोल के ऊपर वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, पोल कर रहे हैं। और कुछ ये है कि जब जैसे हम पोल करवाते हैं उसमें 120 का ऑप्शन देते हैं, 120 प्लस वाले का, तो 90 वाला भी उस पर ही मारता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पोल ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 120 प्लस वाले ज़्यादा हैं। आज राजस्थान 100 से 150 या 200 हाईएस्ट क्या हो सकते हैं, 120 वाले हो सकते हैं। और 110 ऊपर ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 500 से 600 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ पहले बताई गई थी वही रहेगी। और रिजल्ट है वो जल्द देखने को मिलेगा। डीबी में आपके फादर और मदर सभी का जो नेम है वो देखने को मिलेगा, सभी की रैंक देखने को मिलेगी। और 2 क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले, उसमें से एक क्वेश्चन वो हॉर्न वाला तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन ब्रीडिंग वाला के चांस पूरे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन यही है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन वाला है और बोर्ड इस पर सोच सकता है। बाकी बोर्ड है, कुछ लोग ये भी हैं कि कोर्ट में चले जाएं वगैरह, लेकिन जब भी क्वेश्चन होता है दोस्तों उसमें सही ऑप्शन नहीं, ज़्यादा सही ऑप्शन है वो चुनना पड़ता है। 2022 में एक ऐसा ही क्वेश्चन था, कौन सा, कि कास्ट्रेट किए हुए बुल के अंदर कौन सी समस्या देखने को मिलती है, तो उसमें हॉर्न कैंसर, कुछ किताबों में हॉर्न कैंसर दिया हुआ था, कुछ में यूरोलेथियोसिस दिया हुआ था। लेकिन बोर्ड ने जो ज़्यादा सही था यूरोलेथियोसिस उसको माना था, क्योंकि और वो क्वेश्चन पर आपत्ति बहुत ज़्यादा लगी। 2022 में बहुत ज़्यादा आपत्ति उस क्वेश्चन पर लगी थी, लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ भी था, लेकिन फिर भी डिलीट नहीं हुआ था वो, ठीक है। तो ज़्यादा सही जो ऑप्शन था, ज़्यादा संभावनाएं जो बनती है जिस चीज़ की, उसी को सही माना जाता है दोस्तों। और वो चैलेंज भी नहीं किया गया था कोर्ट में। चैलेंज कुछ लोगों ने करने की सोची थी, लेकिन जो कोर्ट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया था उसने, ठीक है। एक सूरतगढ़ वाले क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया था। बाकी ये नहीं है कि आप बोर्ड को पूरी तरीके से जो दिया है ऑप्शन उसको लेकर आप कोर्ट में चले जाओगे, ये ऐसा होता नहीं है दोस्तों। पहले बोर्ड भी देखता है, कोर्ट भी देखता है उस क्वेश्चन को, उसके बाद में वो लगता है कि हाँ भाई बोर्ड ने गलत माना, तभी वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन को छोड़कर और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर हमें लगता हो कि इस पर